सफेद ताम्र रसायन की दुनिया में कीमियागरों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। कीमियागरों की यह सोच है कि अगर हमें सफेद ताम्र मिल जाए तो हम उसमें रजत का बीज मिलाएं तो वह पूरा ताम्र रजत बन जाएगा। लेकिन क्या यह सच में होता है? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आमतौर पर सफेद ताम्र कई तरीकों से बनता है। उसमें से कीमियागरों की काम के दो प्रकार के ताम्र होते हैं। एक, सफेद ताम्र। दूसरा, सफेद ताम्र बिना जंगार का। इन दो प्रकार में से आज हम पहला प्रकार ही आज देखेंगे और इसकी बनाने की संपूर्ण विधि जानेंगे और इसकी वैज्ञानिक समझ हम समझेंगे।
जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि सफेद ताम्र कैसे बनाएं। अब हम इसके उपयोग और वैज्ञानिक समझ को देखते हैं। संख्या अर्थात आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड होता है। ताम्र को गलाकर शकीया का पाउडर करके चुटकी चुटकी मारने से सफेद ताम्र बनता है। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। जब हम ताम्र को गलाकर संख्या डालते हैं तब ताम्र के गलनांक पर आर्सेनिक और ऑक्सीजन का विघटन होता है, जिसमें से ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आर्सेनिक भाप बनकर उड़ जाता है और कुछ मात्रा में आर्सेनिक ताम्र में मिलकर मिश्र धातु बनाता है। जैसे जस्ता और तांबा मिलकर पीले कलर की मिश्र धातु पीतल बनाता है, वैसे ही तांबा और आर्सेनिक मिलकर सफेद कलर की चांदी जैसी मिश्र धातु बनती है। कुछ किमियागर इस मिश्र धातु का चांदी के साथ जोड़ करके बाजार करने का सोचते हैं। जहां कंप्यूटर टेस्ट नहीं होता वहां कभी कभार ये नुस्खा चल भी जाता है, मगर सच में कोई धातु परिवर्तन नहीं होता। कोई भी मिश्र धातु हो तो उसका गलांक कम रहता है, इसका भी गलांक कम हो जाता है। हमने इस विधि से ताम्र को 700 सेल्सियस तक लेकर गए हैं।